26 साल की शीला देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और जो भी शीला को देखता, शीला को देखता ही रह जाता था। जितनी ये देखने में खूबसूरत थी उससे कहीं गुना ज़्यादा ये व्यवहार कुशल थी, व्यवहार इसका खूबसूरत। लेकिन शीला की खुशियों पे एक ग्रहण लग चुका था। जितनी खुश मिजाज और जितनी हंसमुख ये लड़की थी, लेकिन अब इसके चेहरे पे सिर्फ उदासी नजर आती थी। ये अपने घर की चौखट पे उदास मायूस बैठी रहा करती थी, किसी का इंतजार किया करती थी। और जब कोई इससे बात करने की कोशिश करता तो शीला की आंखों में आंसू आ जाया करते थे। वो अपना मुंह छुपाकर अपने घर के अंदर चली जाया करती थी। तो क्या थी शीला की कहानी और क्या हुआ था इसकी ज़िंदगी में, जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और दिल को छू लेने वाली कहानी होने वाली है। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए इसी तरह की दिल को छू लेने वाली कहानियाँ लेके आता रहूँ। तो राजस्थान में एक इलाका पड़ता है भवानी मंडी। भवानी मंडी में रहा करती थी शीला। शीला जवान हो चुकी थी, 26 साल इसकी उम्र हो चुकी थी। घर वालों को फिक्र लगी कि शीला की शादी करवा दी जाए, क्योंकि जवान लड़की एक खुली तिजोरी की तरह होती है और खुली तिजोरी को लूटने के लिए कई सारे लुटेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं। तो घर वालों को फिक्र होती है कि जवान लड़की है तो इसकी शादी हो जाए, इसके हाथ पीले हो जाएं, तो हम भी अपनी इस जिम्मेदारी से मुक्ति पाएं। शीला के लिए तमाम तरह के लड़के देखे जाते हैं, लेकिन शीला जो थी किसी एक लड़के से प्यार किया करती थी, जिसका नाम था कपिल। शीला ने अपने घर वालों को कहा कि वो कपिल से प्यार करती है और कपिल से शादी करना चाहती है, लेकिन घर वालों ने साफ मना कर दिया कि उसकी शादी होगी तो वहीं होगी जहां उसके घर वाले मानते चाहते हैं। शीला बहुत ज़्यादा परेशान हुई। कपिल से उसने कहा कि वो अपने परिवार वालों के, अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती है। वो शादी वहीं करेगी जहां उसके घर वाले चाहते हैं। लेकिन जो कपिल था वो शीला के बिना रहना नहीं चाहता था। कपिल शीला से कहता है कि अगर तुम्हारी शादी मुझसे नहीं हुई, अगर तुम मेरे जीवन में नहीं आई, तो मेरा इस जीवन का कोई मतलब नहीं रहता, मैं मर जाऊंगा। जब शीला ने इस तरह की बात सुनी तो शीला को बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि उसकी वजह से कोई इंसान अपनी जान देने तक को तैयार है, कोई इसको इतना प्यार करता है। शीला ने मन बना लिया था कि वो शादी करेगी तो कपिल के साथ करेगी। अपने घर वालों को साफ साफ कह देती कि वो शादी करेगी कपिल के साथ करेगी, वरना किसी के साथ नहीं करेगी और वो अपनी जान दे देगी। घर वालों ने जब इस तरह की बात सुनी तो उन्होंने शीला को कमरे में बंद कर दिया। इस पर सख्तियाँ की गई, इसको ब्लैकमेल किया गया इमोशनली, और टॉर्चर भी किया गया, जो कि एक ट्रेडिशनल पेरेंट्स करते ही अपने बच्चों के साथ। लेकिन जितना शीला को दबाया जा रहा था कमरे के अंदर इसको बंद करके, जितना इसके ऊपर सख्तियाँ की जा रही थी, शीला की तड़प उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। उसको कपिल ही अच्छा लग रहा था, उसको अपने माता पिता दुश्मन नजर आने लगे। आखिरकार एक दिन शीला मौका पाकर उस कमरे से बाहर निकलती है और कपिल के साथ भाग जाती है। कपिल बिल्कुल तैयार बैठा ही था। कपिल और शीला ये दोनों जब अपने घर से भागते हैं भवानी मंडी से, तो ये मध्य प्रदेश के भानपुरा इलाके में जाकर एक किराए का मकान लेके रहने लग जाते हैं। साल था 2023, मार्च का ये महीना था। शीला और कपिल ने मंदिर में एक दूसरे से शादी कर ली। अब ये एक औपचारिक पति पत्नी बन चुके थे, लेकिन इन्होंने कभी शादी का कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। अब कपिल और शीला ये दोनों आराम से उस किराए के मकान के अंदर रह रहे थे। कपिल सुबह निकलता अपने काम के लिए, शाम को घर वापस आता। कुछ महीने तो इनका प्यार बहुत ज़्यादा परवान चढ़ा। शीला और कपिल यही सोचते थे कि ज़िंदगी में मोहब्बत है, प्यार है, तो किसी और चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो कपिल था ये थोड़ा पैसे वाला व्यक्ति था। इसके घर वाले भी नहीं चाहते थे कि शीला जैसी गरीब लड़की से शादी करे। अब कपिल कुछ समय तो शीला के साथ अच्छे से रह रहा था, लेकिन जब इसने देखा कि ज़िंदगी में प्यार के अलावा ज़रूरतें और जिम्मेदारियां भी बहुत मायने रखती है, और जो ज़रूरतें और जिम्मेदारियां आसानी से पूरी कर लेता है उसका ही जीवन खुशहाल होता है। प्यार तो क्या है, कुछ महीनों बाद ही खिड़की कूद के भाग जाता है। और ज़िंदगी के अंदर अगर किसी रिश्ते को निभाना है, एक पति पत्नी का खास तौर से, तो उसके अंदर जिम्मेदारियाँ निभाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कपिल जाता, दिन भर काम करता, शाम को आता, इतने पैसे कमा ही नहीं पाता था कि जिससे वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके। और शीला की भी डिमांड थी सही, तो उसको भी कुछ ना कुछ नई चीज़ चाहिए थी। नई नई शादी हुई थी। कुछ समय तो कपिल ने इन सब चीज़ों को निभाने की कोशिश करी, लेकिन जब उसने देखा कि यार ये तो बहुत मुश्किल काम है, वो अपने घर वालों के पास गया। अपने परिवार वालों से उसने बोला कि वो वापस आना चाहता है, शादी वो कर चुका है। लेकिन जो परिवार वाले थे उन्होंने कहा तू आ तो सकता है, हम तुझे फिर भी आज भी अपनाने को तैयार है, लेकिन उस लड़की को इस घर में तू नहीं लाएगा। अब जब कपिल इस तरह की बात सुनता है तो इसको थोड़ा सा अजीब सा लगता है। वो कहता है कि शीला उसके भरोसे तो अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर और जैसे तैसे इसके साथ आई है,
ये शीला का साथ कभी छोड़ नहीं सकता। लेकिन जब ऐसे ही 1-2 महीने और निकल जाते हैं तो कपिल भी अपने हथियार डाल देता है। वो शीला से साफ साफ कहता है कि शीला, या तो तुम्हारे माता पिता तुम्हें अपनाए, मुझे भी अपनाए, या फिर मेरे माता पिता हम दोनों को अपना ले, तब हमारा गुजारा है, वरना मैं इस तरीके से ज़िंदगी नहीं जी सकता हूँ। अब शीला कहती कि मेरे माता पिता तो मानेंगे नहीं, तुम्हारे ही माता पिता से बात करो। कपिल कहता मैं उनसे बात कर चुका हूँ और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम तेरे को अपनाने को तैयार है, लेकिन शीला को इस घर के अंदर तू नहीं लाएगा, तो अब मैं क्या करूँ। शीला कहती कि ठीक है, फिर हम जहाँ पर रह रहे हैं वैसे ही रहेंगे। कपिल कहता है कि मैं इतना पैसा कमा नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास कोई बिजनेस नहीं, कोई खास ऐसी नौकरी नहीं है, रोज़मर्रा दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए मैं मजबूर हो चुका हूँ और मैं ऐसी ज़िंदगी जीना नहीं चाहता हूँ। तो इसके लिए तो हमें कोई मजबूत फैसला लेना पड़ेगा। शीला जैसे जैसे कपिल की बातें सुनती जा रही थी, उसके पैरों तले ज़मीन निकलती जा रही थी। इसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, क्योंकि शीला को एहसास हो चुका था कि कपिल अब शीला को छोड़ने वाला है। कपिल का मन शीला से भर चुका है। शीला ने कपिल को काफ़ी कहा कि तुम भी जाया करो काम करने, मैं भी काम करने जाया करूंगी, हम दोनों कमा के लाया करेंगे और एक दिन हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना लेंगे। लेकिन कपिल अब किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं था। अगले दिन जो कपिल है ये काम के लिए निकलता है, अगस्त का महीना था, लेकिन उसके बाद जो कपिल लौट के नहीं आता। और जब कपिल लौट के नहीं आया, शीला बहुत ज़्यादा परेशान, ये कपिल को लगातार कॉल लगा रही थी, लेकिन जो उधर कपिल का मोबाइल फ़ोन है वो स्विच ऑफ जा रहा था। अब शीला करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। आस पड़ोस की जो महिलाएं थी वो भी शीला से काफ़ी बात करती कि तुम्हारा पति नजर नहीं आ रहा, कपिल कहाँ गया। अब शीला क्या ही बोलती कि इन दोनों के बीच में क्या बात हुई थी और कपिल उसको धोखा दे के जा चुका है। शीला ने इस बात को अपने दिल में ही रखा। लेकिन अब जो शीला थी, अब इसका कमाई का जरिया बंद हो चुका था, इसके 2 वक्त के खाने की भी परेशानी आने लगी थी। मकान मालिक जो था वो भी किराए के लिए दरकार कर रहा था। अब शीला कहाँ से पैसे लाए और कहाँ से इन सब खर्चों को करे। इसकी ज़िंदगी में एकदम काली रात अंधेरी आ चुकी थी। ये उदास रहने लगी। आस पड़ोस की जो महिलाएं शीला से बात किया करती थी, उनको खुशी मिला करती थी। अब वो शीला से मिलने आती तो उसकी आंखों में आंसू आ जाया करते थे। शीला की इससे बात नहीं करती थी, सबको बहुत अजीब सा लगता था और सभी कानाफूसी करते ही थे। बात होती थी कि शीला जैसी लड़की को कोई इंसान कैसे छोड़ के जा सकता है। अगर उसमें हिम्मत नहीं थी, अगर किसी लड़की का वो पेट नहीं भर सकता, 2 वक्त का खाना नहीं दे सकता, तो फिर इतना बड़ा कदम उठाने की कहाँ जरूरत आ रही थी। फिर जहाँ घर वाले कह रहे थे वहाँ शादी करता। इस अबला लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने की ऐसी भी क्या ज़रूरत थी। और 3-4 महीने या 5 महीने कपिल ने शीला के साथ रहा, उसका सारा मज़ा लिया, उसके साथ एक घर में रह के, एक कमरे में, एक छत के नीचे रहकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके वो तो अपने रास्ते निकल लिया। अब ये शीला क्या करेगी। कई सारे लोगों ने शीला को कहा भी सही कि तुम पुलिस कंप्लेन करा दो कपिल के खिलाफ, और उसने जो तुम्हें धोखा दिया है उसकी सारी बात बताओ पुलिस वालों को, कपिल को सजा दिलवाओ। लेकिन जो शीला थी वो भी आज भी प्यार के हाथों मजबूर थी। वो कपिल को किसी भी तरह से परेशान नहीं होने देना चाहती थी। शीला कहती कि नहीं, ये तो मेरी किस्मत है, जो मुझे मिला मेरी किस्मत का मिला और गलती मेरी ही है कि मैंने कपिल जैसे इंसान पर भरोसा करा। अब जो ज़िंदगी है मेरे को ऐसे ही जीनी है। अब सहानुभूति तो सबको ही थी, लेकिन सहानुभूति से आगे बढ़ के कोई कुछ भी नहीं कर सकता था शीला के लिए। अब इसी तरह से जो शीला थी ये अपने घर के अंदर उदास बैठी रहा करती थी, कभी चौखट पे बैठी रहा करती थी, बाहर कपिल के इंतजार किया करती थी कि उसी गली से एक सब्जी वाला निकला करता था। उसका नाम था संतोष। वो शीला को डेली सब्जी दे के जाया करता था। लेकिन अभी कुछ दिनों से जो शीला ने संतोष से सब्जी लेना बंद कर दिया, पैसे ही नहीं थे, कहाँ से लेती। आस पड़ोस की महिलाएं जब सब्जी लेने के लिए आई संतोष के पास, तो संतोष ने कहा कि वो भाभी जी नहीं आते आजकल सब्जी लेने, शीला भाभी जी। तो आस पड़ोस की महिलाओं ने सारी बात संतोष को बताई कि बेचारी के तो नसीब ही खराब है, उसका जो पति था वो इसको छोड़ के जा चुका है। अब तो हो सकता है कि इसके पास इतने पैसे भी ना हो कि ये कुछ खरीद के खा सके, और कितने दिनों से इसने खाया है कि नहीं खाया हमें भी पता नहीं, क्योंकि हमसे वो बात ही नहीं करती है। संतोष जब ये बात सुनता है इसको बहुत बुरा लगता है। ये संतोष ऐसे ही जाता है शीला के घर का, दरवाज़ा खटखटाता है, तो शीला बाहर आती है। संतोष शीला से कहता है कि भाभी जी आपने कई दिनों से सब्जी नहीं ली है, आप सही तो हो, आपकी तबीयत तो ठीक है। शीला कहती मेरी तबीयत ठीक है, मुझे सब्जी नहीं चाहिए, आजकल मैं सब्जी का इंतजाम कहीं और से कर लेती हूँ। संतोष कहता है कि मैं बिल्कुल खेत से टूटी हुई ताज़ा सब्जी लेके आता हूँ, मेरे खुद के खेत है, आप कुछ तो ले लिया करो मुझसे। शीला कहती मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप यहाँ से चले जाओ। संतोष देखता है शीला की वाकई हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जितना वो पहले हंसमुख और खुश मिजाज रहा करती थी, अब वो बिल्कुल मुरझाई हुई है। उसका चेहरा बिल्कुल लटका हुआ है और
जैसे वो पहले तैयार होकर रहा करती थी, खूबसूरत बन के रहा करती थी, अब तो बिल्कुल ऐसी है जैसे तो उजड़ा चमन होता है। संतोष ने कहा कि इसका कुछ ना कुछ तो इलाज निकालना पड़ेगा। संतोष रात के टाइम पे उस गली में आता है। रात के 9 या 10 बजे हुए थे। सभी लोग अपने अपने घरों में थे। संतोष चुपके से शीला की खिड़की से उसके घर के अंदर कुछ पैसे डाल देता है और वहाँ से चला जाता है। जैसे ही खिड़की पर कुछ खटपट की आवाज़ होती है, शीला उठ के आती है, क्योंकि अकेली थी घर में, तो डर और घबराहट तो थी सही उसको कि कोई गलत आदमी घर के अंदर ना आ जाए। जैसे खिड़की के पास जाती है तो देखती है वहाँ पर कुछ पैसे गिरे हुए हैं, कुछ 200-500 रुपये या 1000 रुपये पड़े होंगे। शीला जैसे उन पैसों को देखती है तो एक बार की तो खुश होती है कि चलो उसको कहीं से कुछ पैसे तो मिले, कुछ तो खरीद के वो खा लेगी। लेकिन उसके दिल में एक ये बात आने लगी कि पैसे रख के कौन गया, आखिर कौन इतना दिल फरियाद है जो घर के अंदर पैसे डाल के गया है। खैर, अब शीला की मजबूरी इतनी थी कि उनको इन सब चीज़ों पर विचार करने में ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं। सुबह होती है, शीला मार्केट जाती है, कुछ राशन का सामान लेके आती है, कुछ आटा वगैरह लेके आती है। और जब सुबह संतोष उस गली से निकलता है तो शीला का दरवाज़ा फिर खटखटाता है। शीला से कहता है कि भाभी जी कुछ सब्जी ले लो। शीला कहती है हाँ, आज सब्जी तुम मुझे दे दो। शीला उससे सब्जी ले लेती है, अंदर चली जाती है। संतोष को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उसके दूसरे दिन संतोष फिर वापस रात को 9-10 बजे के लगभग उस घर के बाहर आता है, खिड़की में से हाथ अंदर डालता है और शीला के खिड़की से अंदर पैसे डाल देता है। फिर खिड़की में थोड़ी खटपटाहट होती है, शीला आती है तो देखते वहाँ पर फिर पैसे रखे हुए हैं। शीला को अब टेंशन होने लगी कि आखिर इतना दिल फरियाद इंसान कौन हो सकता है जो शीला की इस तरीके से मदद करके जा रहा है। अब शीला रोज खिड़की पे इसी तरह से बैठी रहा करती थी, बिल्कुल ताक लगा के, कि जब भी वो हाथ अंदर करेगा उसका हाथ पकड़ लेगी, जो भी पैसे डाल के जाता है। अब इसी तरह से जो संतोष था वही रात के 10 बजे के लगभग शीला के घर पे आता है, खिड़की में से वापस हाथ अंदर बढ़ाता है और जैसे ही वो पैसे डालने को होता है शीला उसका हाथ पकड़ लेती है। संतोष घबरा जाता है। शीला कहती कौन हो तुम, मुझे बताओ, और तुम इस तरीके से खिड़की में से पैसे क्यों डाल के जाते हो रोज मेरे लिए। संतोष क्या ही बोलता, वो अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जो शीला है उसने दोनों हाथों से संतोष का हाथ अच्छे से मजबूती से पकड़ा हुआ था। अब खिड़की पे दरवाजा तो था नहीं, कोई ऐसा पल्लड़, पर्दा ही लगा हुआ था। शीला उस पर्दे को हटाती है और जैसे पर्दे को हटाती है तो सामने उसको संतोष नजर आता है। जैसे ही शीला संतोष को देखती है वो हक्की बक्की रह जाती है और यहाँ पर संतोष को मौका मिल जाता है, वो अपना हाथ छुड़ाता है और वहाँ से भाग जाता है। 3-4 दिन तक संतोष उस गली में आता ही नहीं सब्जी देने के लिए। गली मोहल्ले की जितनी महिलाएं थी वो सब परेशान थी, हैरान थी कि आखिर वो सब्जी वाला कैसे नहीं आ रहा आजकल गली में, ताजी और बढ़िया सब्जियां लेके आता था। संतोष के नंबर कई सारी महिलाओं के पास थे, तो वो संतोष को कॉल करती हैं कि तुम सब्जी लेके क्यों नहीं आ रहे हो। संतोष कहता तबीयत थोड़ी ख़राब है इसलिए नहीं आ पा रहा हूँ। यह बात पूरी गली में फैली जाती है कि संतोष जो सब्जी वाला उसकी तबीयत ख़राब है इसलिए वो सब्जी लेके नहीं आ रहा और कह रहा है कि हफ्ते भर तक नहीं आ पाऊंगा। शीला को जब ये बात पता लगती है तो ये बहुत ज़्यादा उदास होती है। शीला को ये लगता है कि जो इंसान उसकी ऐसी मदद करके जा रहा था आज वो तकलीफ़ में है, न जाने किस हालात में होगा। शीला को एक इंसानियत के नाते ऐसा लगा कि इसको अब संतोष की मदद करनी चाहिए। ये आसपास की महिलाओं से बात करती है, पूछती कि वो सब्जी वाला रहता कहाँ है, आपको कुछ पता है क्या। शीला एड्रेस ले लेती है। अब ये संतोष के घर गई। संतोष के घर ये पहुंची तो संतोष के घर पे बूढ़े माता पिता थे। उनसे पूछती कि संतोष कहाँ है। वो कहते वो तो सब्जी का ठेला लेके जा चुका है सब्जी बेचने के लिए। शीला कह रही कि उसकी तो तबीयत खराब हो रही थी, मुझे तो ऐसा पता लगा। वो कहते नहीं, तबीयत तो कहाँ खराब है, वो तो रोज अपने काम पे निकल जाता है जैसे उसको रोज जाना होता है वैसे ही। शीला को बहुत अजीब सा लगा। शीला को ये बात समझते भी देर नहीं लगी कि जो शीला ने संतोष का हाथ पकड़ा था और उसकी इस तरह की मदद को उसने पकड़ लिया था, तो इसी शर्म के मारे तो कहीं ऐसा नहीं है संतोष उस गली के अंदर आना ही बंद कर चुका है। शीला उसी घर में बैठी रहती है। अब संतोष रोज दिन में 2-3 बजे के लगभग अपनी सब्जी बेच के घर वापस आ जाया करता था। शीला घर के अंदर ही बैठी हुई थी और जैसे संतोष घर के अंदर आता है और सामने शीला को देखता तो इसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लग जाती है, पसीना पसीना हो जाता है। एकदम शीला को देखते अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। शीला कहती तुम इधर आओ मेरे पास। संतोष उसके पास जाता है। शीला कहती है कि तुम मेरी इस तरीके से मदद क्यों कर रहे थे, और अगर तुम मदद कर भी रहे थे तो तुम मुझे बता देते, कम से कम मुझे पता तो लगता कि मैं किसका एहसान ले रही हूँ। और जब मैंने तुम्हें देख लिया तो उसके बाद तुम सब्जी देने क्यों नहीं आ रहे उस गली के अंदर। संतोष के ऊपर सवालों की जड़ियाँ शीला लगा चुकी थी। संतोष क्या ही बोलता। वो कहता है कि भाभी जी अब मैं क्या ही बताऊं, मुझे आपका जो दुख था वो देखा नहीं गया। आपका जो खिलखिलाता और हंसता हुआ चेहरा था मैं उसे दोबारा देखना चाहता था। आपका उस दिन जो मायूस चेहरा मैंने देखा मेरा दिल रो पड़ा था और मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं आपकी मदद करूंगा। आप इसको मेरा एहसान मत मानो, आप ये समझो कि आपके किसी अपने ने ही आपकी मदद की है।
शीला जब संतोष की ये बातें सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शीला कहती है, तुम मुझे क्या अपना मानते हो? संतोष कहता है कि पहले दिन से ही, जिस दिन आप इस मोहल्ले में रहने आई थी और मैंने पहली बार जब आपको सब्जी दी थी, उसी दिन से आप मेरे दिल में बस गए थे। और शीला कहती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? संतोष क्या ही बोलता है इस बारे में, वो बिल्कुल झेंप जाता, उसकी नज़रें नीची हो जाती है। शीला कहती है कि ऐसा सोचना भी मत, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और मैं धोखा खा चुकी हूँ। मेरा जो पति था, जिसके साथ मैंने जीने मरने की कस्में खाई थी, वो मुझे छोड़ के जा चुका है और अब मेरा कोई ठौर ठिकाना नहीं है और मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। संतोष कहता है कि ज़िंदगी बर्बाद कैसे होगी? अभी आप जवान हो, खूबसूरत हो और आपका हाथ तो कोई भी थाम लेगा। आप क्या दोबारा किसी से शादी करने के बारे में नहीं सोच सकती? शीला कहती, नहीं, अब मेरा शादी पे से विश्वास उठ चुका है और मेरा इंसानों पे से भी विश्वास उठ चुका है। संतोष कहता है, क्या मुझ पे भी विश्वास नहीं है आपको? शीला जैसे ही संतोष का ये सवाल सुनती है, वो खामोश हो जाती है। वो अंदर ही तोलने लगती है कि एक कपिल जैसा इंसान था जो शीला को धोखा देके जा चुका था, जिससे वो प्यार करती थी, और एक संतोष जैसा इंसान है जिससे शीला का कोई रिलेशन नहीं, कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ कुछ पलों की मुलाकात होती है सब्जी लेते और देते समय, और उसके लिए ही संतोष ने शीला की इतनी मदद की है। संतोष कहता है कि इंसान को कभी उम्मीदें नहीं छोड़नी चाहिए और ज़िंदगी में अगर बुरे दिन आते हैं तो अच्छे भी आते हैं। हाँ, ये ज़रूर है, बुरे दिन अपने आप आ जाते हैं और अच्छे दिन लाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। तो क्या आप एक बार और कोशिश नहीं कर सकती हो? शीला कहते हैं, मैं क्या ही कोशिश करूँ, अब मेरा हाथ कौन ही थामेगा? संतोष कहता, अगर आप बुरा ना माने तो आप क्या मुझसे शादी कर सकती हो? शीला जैसे ये बात सुनती संतोष से कहती, तुम पागल हो गए हो, कैसी बातें कर रहे हो? ये कोई बच्चों का खेल थोड़ी है कि तुमने कहा और मैंने शादी कर ली। तुम्हारे माता पिता भी हैं, उनकी भी कुछ आरजुएं होंगी, उनकी भी कुछ उम्मीदें होंगी। संतोष कहता, अभी पूछ लेते हैं। बूढ़े माता पिता वहीं थे। संतोष उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, क्या आप राजी हो? अब जो शीला है देखने में खूबसूरत थी सही, तो माता पिता की तो पहले आंखों में चमक आ चुकी थी जब शीला संतोष को पूछते हुए इस घर में आई थी। उन्होंने शहर से कहा कि ऐसी बहू अगर हमें मिल जाए और तेरी ज़िंदगी में अगर ऐसी लड़की है तो इससे बड़ी खुशी की क्या बात होगी, और हम तो कब से चाह रहे थे कि तेरी शादी कर दी जाए, लेकिन हमें कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही थी। संतोष के माता पिता शीला के पास आते हैं, शीला के सिर पर हाथ फेरते हैं, उससे कहते हैं कि बेटा, क्या तुम संतोष से शादी करना चाहती हो? शीला उनके पैर छूती है और यहाँ पर हाँ में अपना सिर हिला देती है। संतोष के माता पिता और संतोष की खुशी का ठिकाना नहीं था। संतोष और शीला इन दोनों की शादी हो जाती है नवंबर 2023 में। अब ये दोनों शादी करने के बाद खुशहाल परिवार में अपने रह रहे थे। शीला जो थी पढ़ी लिखी लड़की थी, संतोष की ज़्यादा पढ़ाई लिखाई हुई नहीं थी। हाँ, ये जो सब्जी का और ये जो कारोबार करता था, ये इससे अच्छी खासी इनकम कर लेता था। लेकिन शीला ने यहाँ पर संतोष को कहना शुरू करा कि तुम ऐसा करो, ये ठेला लेके जो दिन भर तुम सब्जी बेचते फिरते हो, इसकी जगह कोई एक स्टॉल लगाओ, एक दुकान ले लो, दुकान में अपनी सब्जियां रखो, वहाँ पे ग्राहक खुद तुम्हारे पास आएगा, जिससे तुम्हारी मेहनत भी कम होगी और तुम्हारी इनकम भी बढ़ेगी। संतोष जो था शीला को बहुत ज़्यादा माना करता था, उसकी हर बात को माना करता था। उसने कहा कि ठीक है, जैसा तुम कहती हो वैसा मैं कर लेता हूँ। ये एक दुकान किराए पे ले लेता है एक मेन बाजार के अंदर, वहाँ पर अपने खेत में उगाई हुई सब्जियों को रखा करता था। अब जो लोग बाग आते थे सब्जी इसकी दुकान से ले जाया करते थे। संतोष की इनकम बढ़ने लगी और इसकी एक रेपुटेशन भी बनने लगी। धीरे धीरे जो शीला है वो संतोष को और बिजनेस के गुर दे दिया करती थी। शीला उसको कहती है कि तुम ऐसा करो, एक जूस की दुकान भी इसके अंदर डाल लो, अगर जब ग्राहक नहीं होते हैं तो कोई जूस वगैरह पीने आ जाया करता है, क्योंकि चलता फिरता ये बाजार था। संतोष उसके अंदर कुछ मिक्सर वगैरह जूसर वगैरह रख लेता है, एक लड़का भी रख लेता है और ये वहाँ पर जूस और फास्ट फूड भी बेचना शुरू कर देता है। 5-6 महीने के अंदर ही जो संतोष है इसकी दुकान का नाम चल पड़ता है। दुकान पे ग्राहकों की लाइन लगी रहा करती थी, क्योंकि ताज़ा और फ्रेश सब्जियां और ताज़ा और फ्रेश फ्रूट इनका जूस ये बना के लोगों को दिया करता था। अब जो संतोष है इसका जो वो झोंपड़े जैसा मकान था वो अब ये डबल मंजिल बना चुका है, एक 4 व्हीलर खरीद चुका है और एक खुद की घर की दुकान भी ले चुका है। शीला जैसे ही संतोष की ज़िंदगी में आई, संतोष की किस्मत ही पलट गई, और जैसे ही संतोष शीला की ज़िंदगी में आया, शीला की भी खुशियों का ठिकाना नहीं है। इसकी उजड़ी हुई ज़िंदगी में बाहर आ चुकी है। आज इन दोनों की शादी को 3 साल हो चुके हैं। शीला और संतोष के एक बच्चा है जो कि एक बेबी बॉय है। शीला और संतोष इसकी बहुत ही ज़्यादा शिद्दत के साथ परवरिश कर रहे हैं। शीला अपने पति संतोष के साथ साथ उसके माता पिता का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है।
संतोष के माता पिता भी शीला जैसी बहू को पाकर धन्य हो गए, बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो ये थी आज की कहानी शीला और संतोष की। और इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपके जो भी विचार हो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।